बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन। मैं हूं सईद इरफान फाजिल, आपका इस्तकबाल करता हूं प्रोग्राम फ़न और फ़नकार में। बहुत बहुत शुक्रिया जी, भरपूर प्यार देने के लिए। पिछले 5 साल से आप ये सीरीज़ देख रहे हैं और लगातार आपने देखा कि राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, कैलीग्राफिस्ट, कई सारे आर्ट डिज़ाइनर से लोग जो जुड़ते हैं वो मेरे प्रोग्राम के गेस्ट हैं और ख़ास तौर पर उनसे खूबसूरत गुफ्तगू होती रहती है। वादी कश्मीर की बात करें तो रिसेंटली आपने देखा कि आर्ट डायरेक्टर कश्मीर से ही, जो कि बॉलीवुड में चला गया है, यंग है और टैलेंटेड है। इनाम से हमने लास्ट टाइम बात की थी। आज मैं एक और यंग और जी हाँ बड़े टैलेंटेड राइटर को आपके सामने पेश करूंगा। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से ताल्लुक़ रखते हैं और बात करें तो 70 से ज़्यादा उनके अभी तक अवार्ड्स हैं। नेशनल पैटर्न, नेशनल लेवल पर उनका नाम जो है लिया जाता है। काफ़ी टैलेंटेड है, मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और अब सिविल सर्विसेज के लिए भी इंशाल्लाह तैयारी करेंगे। और यकीन मानिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अगर को लेकर मैं बात करूं तो नाम वहां पर भी जुड़ा है। जब हमने उनका काम देखा तो यकीन मानिए हमारा मन नहीं करा कि हम उनको ज़्यादा इंतज़ार कराएं, बल्कि आपके सामने उनको लेकर आएँ, उनके साथ रूबरू हों, जो कि आज के मेरे प्रोग्राम के मेहमान हैं। आपके सामने जी हाँ लेकर आए हैं फ़हीमुल इस्लाम को, जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। दिस इज़ रियली एन ऑनर फॉर मी इरफान साहब कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पर अगर फ़हीम को लेकर मैं बात करूँ, ट्रस्ट मी, इनका काम सराहने वाला काम है और काफ़ी होल्ड है, ख़ास तौर पर राइटिंग्स को लेकर। देखा जाए तो एक पायस फैमिली से भी ताल्लुक़ रखते हैं। वालिद साहब जो है इनके काफ़ी पायस है, घर में थोड़ा इस्लामिक बैकग्राउंड भी है, मगर साथ ही साथ इंग्लिश राइटिंग्स को लेकर क्या कुछ इनके मामलात है, क्या कुछ हालात है, किस तरीके से शुरुआत हुई और अभी तक इतने सारे अवार्ड्स हासिल कर लिए हैं इस कम उम्र में। आइए बात करते हैं। सबसे पहले फ़हीम जानना चाहूँगा कि आपकी स्कूलिंग और ख़ास तौर पर जो आपकी तरबियत बचपन को लेकर कहाँ रही? देखिए इरफान साहब, अगर खासकर हम बात करें मेरी स्कूलिंग की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओब्वियसली जो मेरी तरबियत हुई है वो घर से ही हुई है सबसे पहली, क्योंकि सबसे पहले तरबियत का जो होती है कि इंसान की घर की परवरिश ही होती है। तो उसके बाद से जो मेरी इनिशियल स्कूलिंग हुई है वो अपने गांव में एक स्कूल है अच्छन पुलवामा में, एक मॉडर्न पब्लिक स्कूल अच्छन, वहाँ से मैंने मिडिल क्लास तक पढ़ा था। उसके बाद से मैंने 9th और 10th जामिया सिराजुल उलूम में पढ़ा था, जो इमाम साहब शोपियान में है। एंड लेटर ऑन मैंने फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रुख किया, जहाँ से मैंने फिर सीनियर सेकेंडरी क्लासेस, बैचलर्स एंड मास्टर्स, अभी तक जो मेरी डिग्री है वो हासिल वहाँ तक की है। क्या बात है, यानी कह सकते हैं कि अपने डिस्ट्रिक्ट से मोहब्बत, एजुकेशन के मामलात और धीरे धीरे मामलात जी हाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक पहुँचे, जो कि एक बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा नाम है। अब बात करते हैं ख़ास तौर पे बचपन को लेकर। देखा जाए कुछ शौक़ ज़रूर होते हैं, कुछ बड़े ख्वाब होते हैं, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है। मैं फ़हीम से जानना चाहूँगा कि इनकी बचपन में क्या चाहत थी और वालिदैन क्या चाहते थे? जैसे खासकर अगर बात करें समाज की और खासकर घरों का जो रुझान होता है, ओब्वियसली हर कोई बाप चाहता है कि मेरा जो बच्चा किसी आला अहदे पे फाइज हो। सेम द सिचुएशन वाज इन माय फैमिली कि मेरे मामा चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं। ऑब्वियसली एवरीबडी वाज कह रहे आपका लुक अच्छा है, डॉक्टर बनेंगे, वो ये बन सकते हैं। एंड मिडिल क्लास तक इट वाज गुड। एंड इवन कि मेरा जो +2 में जो सब्जेक्ट्स है, आई वाज इन मेडिकल स्ट्रीम। एंड ऑब्वियसली इट वाज लाइक हाँ ठीक है, इसके बाद से मुझे अब डॉक्टरी करनी है, मुझे MBBS देना है। एंड लेटर ऑन आई डोंट नो कि मेरा एक क्लास 11th में था, तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था और दैट वाज रिगार्डिंग द यूथ्स। देन आई जस्ट थॉट कि क्या डॉक्टरी मेरे लिए जरूरी हो सकती है इस पैमाने पे कि जो मेरे अंदर सलाहियत अल्लाह ताला ने रखी, जो टैलेंट रखा हुआ है, आई थिंक दैट हैज सम अदर एज। तो देन आई जस्ट स्विच्ड माय करियर फ्रॉम मेडिकल साइंसेज टुवर्ड्स दिस ह्यूमैनिटीज आर्ट्स स्ट्रीम। देन आई जस्ट कंप्लीटेड माय बैचलर्स इन पॉलिटिकल साइंस एंड लेटर ऑन द मास्टर्स। बट ये होता है कि इनिशियली जो माँ बाप का भी रुझान होता है, जो रोल होता है, खासकर एक समाज का पैटर्न भी होता है कि डॉक्टर्स क्रिएट करने हैं, इंजीनियर्स क्रिएट करने हैं। एंड दैट वाज अल्टीमेटम जो मेरे फैमिली ने भी मुझे दिया था। बट या ऑब्वियसली फैमिली इतनी सपोर्टिव थी कि they just let me to just choose whatever I just find suitable for me। and that is कि अभी आज मैं यहाँ हूँ। शायद अगर वो चीज़ ना की होती मैंने, या अगर उस पैमाने पे मैं ना चला गया होता, तो शायद आज यहाँ पे नहीं होता। माँ बाप की दुआएं और खूबसूरत मेहनत और उसी मेहनत मशक्क़त के साथ जो है फ़हीम आगे बढ़ रहे हैं। ट्रस्ट मी, जब मैं आपके सामने इनका मोन्टाज रखूँगा तब आप देखेंगे कि इन्होंने कितना उम्दा काम किया है। पढ़ाई लिखाई के मामलात को लेकर नो कॉम्प्रोमाइज़, मगर अब राइटिंग्स के साथ जब नाम जुड़ी गया है तो आइए इनसे पूछते हैं इनकी पहली किताब, इनका वो पहला आर्टिकल कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या कुछ ख़ास दास्तान है? देखिए इरफान साहब, हमेशा कोई इंसान जब अपने करियर का आगाज़ करता है तो पहली जो चीज़ होती है हम इंसान को हमेशा याद रहती है, चाहे किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो पहली चीज़ याद रहती है। सेम वाज विद मी कि मैं जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था तो तब एक आर्टिकल मेरे नज़रों से गुजरा, वो जो नौजवानों के बारे में था।
तो फिर मैंने क्या किया कि मुझे लगा कि मेरे अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि मैं शायद लिख सकता हूँ, तो मैंने फिर आर्टिकल लिखने स्टार्ट कर दिए। और मेरा जो पहला आर्टिकल था वो कश्मीर उज़्मा में शाया हुआ था, और वो रिलेटेड था कि उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज़ मनसबी, यानी कि हम जो मुस्लिम यूथ्स है, हमारा उम्मत के रिलेटेड क्या मनसब हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। एंड धीरे धीरे ये सिलसिला आगाज़ जो है चलता गया, सेम इन द न्यूज़पेपर्स एंड अदर नेशनल, लोकल, डेलीज, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में भी। और ख़ासकर पहली किताब की बात करूँ तो फर्स्ट बुक ऑफ माइन वाज द मिडनाइट साइलेंस। और उसमें मैंने पोइट्री लिखी है दैट वाज रिलेटेड टू कश्मीर, द यूथ, ऑल अदर एस्पेक्ट्स के किस तरीके से नौजवानों को अपना एक कलीदी रोल निभाना है, सो डैट कि हम समाज के एक बेहतरीन सिटीजन होने का सबूत दे सकते हैं। दैट वाज रिलेटेड टू दैट बुक एंड द नेम ऑफ द बुक वाज द मिडनाइट साइलेंस। When we talk about the midnight of silence, तो खास तौर पे एक साइड से मिडनाइट, दूसरे साइड से साइलेंस, अदर साइड ऑफ द स्टोरी एक राइटर को मुझे लगता है कि बड़ा ज़रूरी है खामोशी का आलम, तन्हाई का आलम, और तन्हाई के आलम के साथ साथ मुझे लगता है कभी कभी राइटर झूठ भी लिखता है। और कभी कभी हमने अपने कुछ सीनियर राइटर से पूछा, इज़ दैट फैक्ट कि कभी कभी राइटिंग्स में आप थोड़ा झूठ भी डाल देते हैं भाई, इज़ इट ट्रू? देखिए, झूठ की अगर बात करें, इट डिपेंड्स अपॉन द राइटर कि वो एक थीम को कहाँ ले जाना चाहता है। देखिए, मान के चलिए अगर मैं किसी चीज़ को लिख रहा हूँ, इट्स नॉट ऑलवेज कि मैं अपने आप को उस सिचुएशन में देखता हूँ पहले, नहीं, बट इट इज़ लाइक अगर मैं उस सिचुएशन में हूँगा तो व्हाट वुड बी माय रिस्पॉन्स, तो फिर अकॉर्डिंगली उस चीज़ को उसी हिसाब से ड्राफ्ट करने की कोशिश। क्या शेर व शायरी का क्या शायर झूठ लिखता है? झूठ अगर मैं कहूं तो नाराज हो जाएंगे, लेकिन झूठी बात भी नहीं कह सकते, बट ये हो सकता है कि देयर आर सम मॉडिफिकेशंस, ऑल्टरेशंस, और एंड समहाउ we just write in an idealistic way, and the poet himself tries to just put himself in that very particular situation कि अगर मैं इस situation में होऊंगा तो how would I write and how would I react to that particular situation। क्या बात है। सिचुएशन के साथ साथ अगर देखा जाए तो राइटर्स को कई सारे ख्यालात आते हैं, कई सारे मामलात जुड़ते हैं।